आइए हम भजन संहिता को पढ़ेंगे। आप सभी भी पढ़ना, परंतु अपना डिवाइस को म्यूट रखना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाला है। मिलके पढ़ेंगे। उद्धार यहोवा ही की है। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और इस भजन संहिता में परमेश्वर को महिमा मिले और हम सबको आशीष मिले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज हम भजन संहिता का तीसरा भजन को ध्यान में लिए हैं और थोड़ी देर के लिए हम भजन संहिता तीसरा भजन को हम लोग मनन करेंगे। यहां पे लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। कई बार आपके खिलाफ उठने वालों की संख्या बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में इस भजन के कुछ बातों को आप ध्यान में रखिएगा। यहां कहा गया है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी स्थितियां आ सकती है। लोग हमें कहेंगे, अब इनका कुछ हो नहीं सकता, अब इनके लिए कोई और मदद नहीं मिल सकता, अब इनका इलाज नहीं हो सकता, अब इनका आर्थिक स्थिति नहीं संभल सकता, अब इनका परिवार नहीं सुधर सकता। कई बार बहुत से लोग हमें ऐसा कह सकते हैं। परंतु ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर अगर हमारा ढाल है, तो सारे खतरों से, सारे मुसीबतों से परमेश्वर हमारी हिफाजत करेगा। लोग चाहे कितना भी हमारा बुराई कर ले, लोग कितना भी हमारा मखौल उड़ाए, ठट्टा उड़ाए, हमारी निंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अगर हमारा ढाल है, वो हमें निश्चय बचाएगा। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पे भजनकार कहते हैं, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। चारों ओर, बाएं दाएं और आगे पीछे, हर जगह परमेश्वर आपको दुश्मनों से बचाने का ताकत रखता है। चाहे दुश्मन इंसान हो, चाहे वो दुश्मन आपका परिस्थिति हो, चाहे वो दुश्मन किसी अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, उस चारों तरफ से होने वाला आक्रमण से परमेश्वर आपका ढाल होकर आपको बचा सकता है। और आगे कहते हैं, मैं
ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। I cried out to the Lord with my voice and he heard me out of his holy hill. Praise the Lord. मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। I cried unto the Lord with my voice. ऊंचे शब्द से मैं यहोवा को पुकारता हूं। आप जब कभी भी परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर कहां से आपको जवाब देते हैं? उसके पवित्र पर्वत पर से। ये पवित्र पर्वत का मतलब क्या है? कौन सा पर्वत है? जो पर्वत पवित्र है और जहां से आपका दुआओं का जवाब आता है। क्यों कहा गया यहाँ एक पर्वत को पवित्र पर्वत से यहोवा परमेश्वर उत्तर देता है? ये पवित्र पर्वत सियोन पर्वत है। पढ़िएगा, परमेश्वर इस पर्वत में निवास किए रहता है और ये पर्वत स्वर्ग में है। योएल 3:17 पढ़िए। इतना देरी पढ़ने में? इस प्रकार में ढूंढ रहे क्या? इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत सियोन में रहता है। God dwells in his holy mountain and the name of the mountain is Zion. सियोन पर्वत पर परमेश्वर वास किए रहता है। हम इसको भजन संहिता में भी पढ़ते हैं। भजन संहिता में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास भजनकार कहते हैं कि राजाधिराज का नगर ऊतरे सिरे पर क्या ही सुंदर और मनोहर है। भजन संहिता 48वां भजन उसका 1-2 जरा सा पढ़िएगा। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। राजाधिराज का नगर पवित्र पर्वत पर परमेश्वर यहोवा विराजमान होते हैं। God Almighty dwells in the holy mountain named Zion. Zion. सियोन पर्वत पे परमेश्वर निवास करते हैं। मैं अपने शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और यहोवा परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत से हमें उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर हमें जो भी आशीषें देते हैं वो सियोन से आती है। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं सियोन 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 सियोन। किसी का मौत हो जाती है तब भी हम गाते हैं सियोन देश हमारा है। बाइबल में सारी आशीषें सियोन से आती है। उद्धार सियोन से आता, आशीष सियोन से आता, व्यवस्था सियोन से आता। अगर आप देखना चाहेंगे 2-4 बात मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन, आजकल हम जो वचन प्रचार करते हैं इसका प्रकाशन भी सियोन से आता है। परमेश्वर सियोन से सारे आशीषों को हमारे लिए भेजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
पढ़िएगा, उद्धार सियोन से होता है। भजन संहिता उसका 14 का 7 और 53 का 6। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सियोन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। सियोन से उद्धार होता है, सियोन से उद्धार होता है। सियोन से परमेश्वर बल देते हैं। आपको बल की जरूरत होती है, परमेश्वर सियोन से बल देते हैं। 20 भजन उसका 2 पढ़िएगा। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। सियोन से वो हमें संभालता है। सियोन से परमेश्वर का मार्ग है, सियोन जाने का मार्ग है। भजन संहिता 84 उसका 5 पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझे से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि है। सियोन का सड़क की सुधि रहती है। परमेश्वर के दास कहते हैं सियोन जाने का मार्ग के बारे में आपको सुधि रहना चाहिए। यशायाह नबी का किताब निकालिएगा, वहां पे सियोन से परमेश्वर का व्यवस्था निकलती है। यशायाह 2 अध्याय का 3 पढ़िएगा। खुदा, यशायाह 2 का 3 इतना देर। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। आओ हम यहोवा के पर्वत पे चढ़ के जाएंगे, वहां जाने से वो हमें रास्ता दिखाएगा। ये कौन सा पर्वत है जहां पर परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा और वहां से परमेश्वर की व्यवस्था निकलती है? यह है सियोन पर्वत। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 1 पढ़िएगा। सियोन पर्वत पे यीशु मसीह के साथ 1,44,000 लोग हैं। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेम्ना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। सियोन पर्वत पे यीशु मसीह है और यीशु मसीह के साथ 1,44,000 लोग खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। ये गाना गाने से थोड़ा डर लगता, मालूम है क्यों डर लगता? ये गाना जब भी गाते हैं कोई ना कोई टपक जाता है। ये झारखंड का बोली बोल दिया। ये गाना जब भी गाते हैं ना, किसी ना किसी का मौत हो जाती है। आप बोलेंगे ये कैसा बात है, अंधविश्वास है। ना 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 ना, कोई अंधविश्वास नहीं है। ये गाना कभी कभी अचानक से हमारे मुंह में आ जाता है, अचानक से आ जाता है और हम गुनगुनाते हैं। तो हमको लगता है अरे सियोन का गाना आज क्यों गाए? इसका मतलब कोई तो सियोन में आज गया। और खबर थोड़ी देर के बाद फोन मिलता है, फलाना भाई प्रभु में सो गया।
सियोन का गीत यूं ही नहीं गाना चाहिए, और सियोन का गीत गाने से सियोन जाने वालों के लिए ही गाया जाता है। कई बार ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने जब भी अचानक मेरे मन में आया, मैं सोच के नहीं, यूं ही सियोन का गीत गाया, सियोन के बारे में गाया। खबर थोड़ी देर के बाद आता है कि एक भाई गुजर गए, प्रभु में सो गए, एक बहन गुजर गया, प्रभु में सो गए। तो प्रभु के लोगों, ये कोई डरावना वाला बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सच्चाई है। कई बार किसी को प्रभु अपने पास बुला लेता है तो प्रभु हमारे मुंह में गीत देता है, हम गुनगुनाते हैं। सारे गाना यूं ही याद नहीं आते, कभी कभी प्रभु हमें अगुवाई करते हैं तो तभी हमारे मुंह में गाना आते हैं। तो आज हम सियोन में परमेश्वर बसेरा करते हैं। सियोन से परमेश्वर की आवाज निकलती है, सियोन से बल मिलता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखते वो नित्य स्थायी सियोन पर्वत के समान अटल है। स्वर्ग में सियोन है। तो मैं अपने शब्द से यहोवा को पुकारूंगा। शायद मेरा नेटवर्क थोड़ा डाउन है और मेरा वीडियो थोड़ा सा शायद डिस्टर्ब है, ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं सुनाई दे रहे सर। या आवाज ठीक होगा पर वीडियो थोड़ा सा मुझे पता नहीं चल रहा था, पर मैं मीटिंग के बाद जब प्रोग्राम को देखता हूं तो वीडियो बहुत डिस्टर्ब। हाँ तो ठीक है, इस बार के लिए खाली ऑडियो को ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ध्यान थोड़ा सा ना रखें, नहीं तो मन खराब हो जाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं अपने पर्वत सियोन से परमेश्वर को पुकारता हूं तो यहोवा परमेश्वर मुझे उत्तर देता है। देखिए कितना सुंदर भजन में आज हमने पढ़ा। और एक बार पढ़ो, आज जो भजन संहिता हमने पढ़ा 3 का उसका 4। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आप सब कभी भी प्रार्थना करते तो परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत यानी सियोन से आपको उत्तर देता है। हमारा उत्तर कहां से आता है? सियोन से आता है। हमारी सहायता सियोन से आता है, हमारा उद्धार सियोन से आता है, हमारा वचन सियोन से आता है। इसलिए यहाँ भजनकार बोलते हैं, मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारता हूं और अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अब 5वां पद में एक बहुत सुंदर बात लिखा गया, मैं लेट कर सो गया। कैसा सो गया? लेट कर। एक इंसान खड़े खड़े सो सकता है, चलते चलते सो सकता है, रनिंग करते करते सो सकता है, नहीं सो सकता है। बैठे बैठे थोड़ा बहुत झपकी ले सकता है, खड़े खड़े भी कुछ लोग थोड़ा बहुत झपकी ले लेते हैं, पर सोना है तो लेटते हैं, लेट कर सो गया। हमारी आत्मिक जीवन में भी जब नींद आती है ना, नींद आने से पहले थोड़ा सा लेटने वाला से। लेटना किसको बोलते हैं? नींद नहीं आया है, बिस्तर में पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं लेटना। मैं लेट कर सो गया। हमारी आत्मिक जीवन में पहले लेटने वाला परिस्थिति आता है। एक इंसान लेटता है तो कोई काम नहीं करेगा, लेटता है तो उसके बाद नींद आएगी। आत्मिक जीवन में कुछ लोग खड़े हैं, उठ प्रकाशमान हो, कुछ लोग खड़े उठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग मरे हुए हैं। लेटने का स्थिति कौन सी स्थिति है? लेटने का स्थिति है ना तो उठा है ना तो सोया है, ये गुनगुना है, आधा अधूरा हाल है। सोया भी नहीं है और पूरा खड़ा भी नहीं है, पूरा धुन में भी नहीं है, पूरा सक्रिय विश्वासी नहीं है, पूरा एक्टिव बिलीवर नहीं है, परंतु पूरा नींद में भी नहीं है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव, लेटा हुआ है। उसको बोलोगे तो हाँ हाँ मुझे मालूम है बोले। उसको पूछोगे चर्च जाना है? हाँ बहुत चर्च गए हैं। ये गाना जानते हो? अरे बहुत गाना जानते।
वचन सुनते हुए सबका सुनता हूं। सब जानता है वो, पर लेटा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसा है, लेटे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद नींद आएगी, पूरा डेड के समान पड़े रहेंगे। जिंदा तो रहेंगे परंतु लाश की तरह। तो आत्मिक जीवन में ऐसा ही होता है, पहले लेटने का स्थिति आता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, उसके बाद नींद आ जाती है। इसलिए यहाँ पे भजनकार कहते हैं, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. The Lord sustained me. यहोवा परमेश्वर मुझे संभालता है, संभालता है। नीचे कहते हैं, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। अजीजों, आज का भजन का संदेश ये है, आप परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर सियोन पर्वत से उत्तर देंगे। और आप अगर जिंदगी में लेट कर सो गए तो उठ खड़े होने का समय आ गया। आप जागते रहें, चौकस रहें और प्रभु की धुन में रहें। प्रभु इस वचन संहिता के पढ़े जाने पर आशीष दें।